हेलो बच्चों, वेलकम टू डीएल सिंप्लीफाइड। मैं आप लोगों को क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर सेकंड करवा रही हूँ, जिसमें से मैंने आपको 3 पार्ट्स ऑलरेडी कवर करवा दिए हैं और ये आपका पार्ट 4 है। ओके बेटा, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना पार्ट 4। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं कि मैंने पार्ट 3 में क्या करवाया था। तो पार्ट 3 में मैंने आपको बताया था डोमेस्टिकेशन के बारे में, बिगनिंग ऑफ फार्मर एंड हर्डिंग के बारे में, चेंजिंग इन्वायरमेंट के बारे में। ये टॉपिक्स किसके थे? तो ये हमारे मेसोलिथिक पीरियड के टॉपिक्स थे। साथ में आपको मैंने पैलेलिथिक पीरियड्स के बारे में भी कुछ डिस्कस किया था, तो ये वीडियो आप जरूर देख लेंगे, ठीक है। तो पार्ट 4 में हम अपना न्यूलिथिक पीरियड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका टॉपिक है अ न्यू वे ऑफ लाइफ, ठीक है। क्या है? इफ यू प्लांट अ सीड यू विल नोटिस दैट इट टेक्स सम टाइम टू ग्रो। क्या कह रहे हैं? जब आप कोई भी प्लांट लगाते हैं तो आप देखते हैं कि वो कुछ समय लगाता है उसको ग्रो करने में। दिस मे बी फॉर सेवरल डेज, वीक्स, मंथ्स एंड इन सम केसेस ईयर। या तो वो कुछ दिन लगाएगा, कुछ हफ्ते लगाएगा, महीने लगाएगा, और ये भी हो सकता है उसको साल भी लग जाए। When people begin growing plants, it means that they had to stay in the same place for a long time. ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि अगर प्लांट कोई लगा रहा है, कोई इंसान लगा रहा है, इसका क्या मतलब है कि उसको एक ही जगह पे काफी दिनों तक रुकना पड़ेगा। लुकिंग आफ्टर द प्लांट्स, वाटरिंग, वेडिंग, ड्राइविंग अवे एनिमल्स एंड बर्ड्स टिल द ग्रेन राइपन। वो क्या कह रहे हैं? उसकी हमें अच्छे से देखभाल करनी पड़ेगी, उसको पानी देना पड़ेगा, जानवरों को और चिड़ियों को भगाना पड़ेगा। कब तक ये करना पड़ेगा? जब तक कि अनाज हमारा पक नहीं जाए। एंड देन द ग्रेन हैव टू बी यूज्ड केयरफुली। उसके बाद से हमें ग्रेन को यूज केयरफुली करना है, क्योंकि हमें अभी और भी यूज करना है उस ग्रेन का। किन किन चीजों में यूज करना है? तो चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं किन किन चीजों पे उसका यूज किन किन चीजों पे यूज करना है। तो एज अ ग्रेन हैड टू बी स्टोर्ड फॉर बोथ फूड एंड सीड। ग्रेन को हम किन किन चीजों के लिए स्टोर करेंगे? एक तो फूड के लिए, ताकि हमें लंबे समय तक खाने की कमी ना हो, और एक सीड के लिए, सो दैट हम अगली बार भी जो एग्रीकल्चर अगर करें तो हम उन्हीं बचाए हुए सीड से कर लेंगे। पीपल हैड टू थिंक ऑफ वेज ऑफ स्टोरिंग इट। अच्छा, लोगों ने उस समय पे किन किन तरीकों से को यूज करके फूड अपने ग्रेन को स्टोर किया होगा? तो इन मैनी एरियाज दे बिगन मेकिंग लार्ज क्ले पॉट्स। बहुत सारे एरियाज में उन्होंने मिट्टी के बड़े बड़े पॉट्स बनाना स्टार्ट कर दिया, और वो बास्केट, हाथ से बनी हुई बास्केट्स, और डग पिट इनटू द ग्राउंड, और उन्होंने साथ में ही ग्राउंड में गड्ढे भी खोदे ताकि वो इसको ग्रेन्स को उसमें स्टोर कर सके। ठीक है बेटा, तो आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है? देखिए इसी का ही है सब टॉपिक, स्टोरिंग एनिमल्स। अच्छा, उन्होंने एनिमल्स को भी स्टोर किया। तो एनिमल्स को स्टोर करने से उनको क्या क्या मतलब लाभ मिला, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे इसमें। एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली। एनिमल्स तो भाई बढ़ ही रहे हैं, अपने आप नेचुरली बढ़ रहे हैं। Besides, if they are looked after carefully, they provide milk, which is an important source of food. वो कह रहे हैं कि जो अगर एनिमल्स को हम अच्छे से उसकी देखभाल करेंगे तो उसमें से क्या करेंगे, कुछ जो है वो हमें मिल्क प्रोवाइड करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारे फूड का। और वो मीट के भी लिए हम उसको यूज कर सकते हैं whenever required, जिस भी चीज की हमें जरूरत होगी। इन अदर वर्ड्स, एनिमल्स दैट आर reared कैन बी यूज्ड एज अ स्टोर ऑफ फूड। और जो भी एनिमल्स हमारे पालतू हैं उसको हम किसी भी तरीके से स्टोर ऑफ फूड, एज ए स्टोर ऑफ फूड हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, फिर आपका क्या है? नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, दिखाई दे रहा है आप लोग को? हाँ, फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स। हम पहले फार्मर्स और पहले हर्डर्स के बारे में फाइंड आउट करेंगे कि कैसे मिले थे वो। So turn to map 2, page 13. You will notice a number of blue squares. Each marks a site from where archaeologists have found evidence of early farmers and herders. कह रहे हैं मैप 2 को आप देखिए, उसमें ब्लू कलर के जो स्क्वायर्स बने हुए हैं उस पे आपको जाके देखना है। वो जो साइट्स हैं, वो जो जगह के नाम दिए हुए हैं, तो वो जगह हैं जहां से आर्कियोलॉजिस्ट को क्या मिले हैं? सबूत मिले हैं अर्ली फार्मर्स और हर्डर्स के होने के। तो ये आप लोग का होमवर्क है, इसको आप लोग खुद ही मैप देखेंगे। उसमें से जो स्क्वायर, ब्लू कलर का जो स्क्वायर वाला पार्ट है, उसको आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बताएंगे कि कौन कौन सी वो जगह थी जहां से एविडेंस मिले हुए। ओके बेटा, तो क्या लिख रहे हैं? दीज आर फाउंड ऑल ओवर दी सब कॉन्टिनेंट। और ये जो जगह है ये पूरे सब कॉन्टिनेंट पे फैली हुई है। सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ones
are in the northwest in present day Kashmir and in east and south India. कहना जो इम्पोर्टेंट वंस है वो कहाँ है, नॉर्थ वेस्ट में, और प्रेजेंट डे कहाँ, और इन प्रेजेंट डे में कहाँ पे है, कश्मीर और ईस्ट एंड साउथ इंडिया में मोस्टली वो जगह हैं जहां से एविडेंस मिले हैं। ठीक है, फिर क्या है, टू फाइंड आउट वेदर दी साइट्स वर सेटलमेंट्स ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स, साइंटिस्ट स्टडी एविडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कह रहे हैं कि जो उन जगहों के बारे में पता लगाने के लिए, कि फार्मर्स और हर्डर्स के जगहों को पता लगाने के लिए साइंटिस्ट ने स्टडी की है एविडेंस के बारे में, सबूतों के बारे में, किस किस के, प्लांट्स और एनिमल्स के और बोन्स वगैरह, इन सबके सारी चीजों को उन्होंने स्टडी किया है ताकि उनको पता लग सके कि वो जगह कौन सी है जहां पे पहले फार्मर्स और पहले हर्डर्स मिले हैं उन लोग। वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड इंक्लूड्स रिमेन्स ऑफ बर्न ग्रेन। उनको सबसे एक्साइटिंग चीज अगर मिली है तो क्या मिली है, तो जले हुए अनाज मिले हैं। These may have been burned accidentally or on purpose। या तो वो मतलब एक्सीडेंट से जले हुए हैं या फिर भी हो सकता है किसी कारण से। Scientists can identify these grains and so we know that a number of crops were growing in the different parts of the subcontinent। साइंटिस्ट लोगों ने ही उसको आइडेंटिफाई किया है कि वो कौन सी क्रॉप है, और उसी की वजह से आज हम जान पाए हैं कि उस समय पे जो फार्मर्स थे वो कौन कौन सी क्रॉप्स को ग्रो करते थे उस समय पे। दे कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई दी बोन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। और जो आर्कियोलॉजिस्ट है उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स की बोन्स को भी वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर क्या है, टुवर्ड्स आर सेटल्ड लाइफ। अब सेटल्ड लाइफ के हम लिए आगे बढ़ते हैं। Archaeologists have found traces of huts or houses at some sites। आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत सारी हट्स और हाउसेस की कुछ ट्रेसेस मिली हैं बहुत सारी साइट्स में, बहुत सारी प्लेसेस में। फॉर इंस्टेंस इन बुर्जोम, एक जो एग्जांपल दिया उन्होंने बुर्जोम का दिया है, जो कि कहाँ पे है इस समय पे, इन प्रेजेंट डे कश्मीर, जो कि प्रेजेंट में अभी कश्मीर में है बुर्जोम। पीपल बिल्ड पिट हाउसेस विच वर डग इनटू द ग्राउंड। पीपल ने, लोगों ने उस समय पे पिट हाउसेस बनाए। पिट हाउसेस किसको कह देंगे, जो ग्राउंड के अंदर गड्ढा करके बनते हैं। विच विद स्टेप्स लीडिंग इनटू देम, जिसके अंदर वो स्टेप्स अंदर के साइड गए हुए, सीढ़ियां बनाई हुई है ताकि वो नीचे उतर सके आराम से। These may have provide shelter in cold weather, और वो cold weather में shelter provide करते हैं। Archaeologists have also found cooking hut for both inside and outside the huts। Archaeologists को हाथ से बने हुए क्या मिले हैं, चूल्हे भी मिले हैं, कहाँ कहाँ, घरों के अंदर और घरों के बाहर। Which suggests that depending on the weather, people could cook both food either indoors or outdoor। और वो कह रहे हैं इससे हमें ये पता चलता है कि जो लोग थे डिपेंडिंग ऑन वेदर्स, वेदर के हिसाब से वो या तो घर के बाहर भी खाना बना सकते हैं और घर के अंदर भी बना सकते हैं। ओके बेटा, यहाँ से जो है हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और मुझे पता है आप लोग बहुत जल्दी बोर भी हो जाओगे। ओके बेटा, तब तक के लिए बाय बाय। और जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लेंगे। और ऐसे ही अगर आपको कुछ भी मुझसे चाहिए, मतलब किसी भी चीज पे अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी नहीं समझ में आता है, तो आप बेटा प्लीज मुझे बताना, सो दैट मुझे पता लग सके कि किस चीज में मेरी कमियां है, तो मैं उसको सुधारने की जरूर कोशिश करूंगी। थैंक यू।